Hello everyone, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO चैनल। आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में बहुत ही कम टाइम रह गया है। ये जो टाइम है ये ऐसा टाइम है जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए टू बी सक्सेसफुल इन दिस एग्जामिनेशन। तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप क्या क्या करेंगे। तो ओवर द इयर्स 2016 से लेके 2022 के सेट 2 तक के शिफ्ट 2 तक के हमने बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इनकलकेट किए हैं, जो हम अपने सारे बच्चों को पढ़ाते भी हैं। बट अगर आप उनमें से एक है जिन्होंने अभी अभी अपनी तैयारी स्टार्ट करी है एंड यू वांट टू गेट बेटर इन योर जर्नी फॉर दिस एग्जामिनेशन, इनफैक्ट आप चाहते हैं कि ये जर्नी फ्रूटफुल हो, तो मेरे साथ अगले 5 मिनट बने रहिए एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इट नीड्स। तो सबसे पहले यू नीड टू चेक आउट द प्रायोरिटी लिस्ट दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर यू, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सबसे पहले करनी है, फिर आपको क्या क्या करना है। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 3 स्लॉट्स हैं। एक है वन शॉट, दूसरा है रेगुलर प्रैक्टिस और तीसरा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो व्हाट आई हैव डन बेसिकली हियर इज कि ये जितने भी टॉपिक्स है, ऑल दीज टॉपिक्स हैव टू बी डन इन वन शॉट। सो दीज टॉपिक्स हैज टू बी डन इन वन शॉट का मतलब है कि आप फिलर्स उठाएंगे, फिलर्स के क्वेश्चन को करने का तरीका समझेंगे, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो जो गलत हो रहा है वो देखेंगे कि क्यों गलत हो रहा है, एनालिसिस करेंगे और फिर आपका फिलर्स जो है खत्म हो जाता है। सिमिलरली आप यही जो चीज है ये अप्लाई करेंगे मैच दिस में भी। फिर आप ये करेंगे फ्रेज कनेक्टर, यानी कि 2-3 सेंटेंसेस दिए हैं उसको कनेक्ट करना है। इसके बाद पैराजंबल एंड क्लोज टेस्ट। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें आप वन शॉट में निपटाएंगे। Whatever happens, you cannot give more than 3 days to these topics. आपको 3 दिन से ज्यादा एक दिन भी लगाने की जरूरत नहीं है इन टॉपिक्स में, और पहली फुर्सत में हमें यही टॉपिक्स को खत्म करना है। पहली फुर्सत में ये टॉपिक्स खत्म हो जाए, अगली चीज जो आपको करनी होगी दैट इज something called as regular practice. So there are a few topics in English that can be done, you can become an expert in those topics. You can get positive marks if you attempt these questions. और ये topics हैं by the name of reading comprehension, vocabulary and idioms and phrases. RC, vocab and idioms and phrases. Idioms and phrases मैंने specifically क्यों लिखा? vocab का भी तो ये पार्ट हो सकता था, इसलिए क्योंकि अगर आप पेपर देखेंगे तो लास्ट फ्यू इयर्स 2019 से लेके 2022 तक के इन्होंने इडियम्स एंड फ्रेजेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। लास्ट ईयर इडियम्स एंड फ्रेजेस were in both the sets and there were 3 to 4 questions from each of these topics. इसके बाद जो लास्ट चीज आपको करनी चाहिए दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। ग्रामर के इंडिविजुअल टॉपिक्स जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, पैरेललिज्म, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे टॉपिक्स। और थर्ड इज एरर बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये मेरा पूरा का पूरा एक एनालिसिस है ऑफ दिस टॉपिक। इसके अलावा अगर मैं आपको वेटेज समझाऊं तो फिलर्स के हर साल 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, मैच दिस 3 क्वेश्चंस, फ्रेज कनेक्टर 4 क्वेश्चंस, पैराजंबल 1 सेट जिसके अंदर 4 to 5 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट 1 सेट जिसके अंदर 5 to 6 क्वेश्चंस। सिमिलरली आरसी जो है अभी अभी इनका पैटर्न जो है वेटेज जो है चेंज हुआ है। 2021 तक के अगर आप देखेंगे तो आरसी आए हैं एक आरसी पर पेपर। 2022 में बहुत ही बड़ा स्टार्क डिफरेंस आया, दे स्टार्टेड आस्किंग 2 RCs और 7 क्वेश्चंस, 7 to 9 क्वेश्चंस। तो मेरा मानना ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा वेटेज चेंज नहीं किया, पर जो तरीका है वो बदल दिया। सो दे वांट यू टू बिकम एन एविड रीडर। वो चाहते हैं आप खूब सारा रीड करें ताकि आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स बढ़े, आप क्विकली अंडरस्टैंड कर सके चीजों को, और तभी जाके यू कैन डू बेटर हियर इन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। वोकैबुलरी में भी सिमिलरली आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप पिछले साल का कोई भी पेपर उठा के देख लो, ऑल द वोकैबुलरी आर द एडिटोरियल बेस्ड वोकैबुलरी। एक टाइप की वोकैबुलरी होती है जो एडिटोरियल में बार बार पूछी जाती है, जो एडिटोरियल में बार बार मेंशन की जाती है। आरबीआई सीम्स टू बी अ फैन ऑफ दैट थिंग। इसके अलावा अगर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट में मैंने सारे ग्रामर पोर्शन को
केटर किया है, क्योंकि ग्रामर से लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब रिमेंबर, आपको अगर यहाँ पे इंग्लिश क्वालिफाई करना है तो आपका सेफ स्कोर होना चाहिए 15 to 20 मार्क्स। हालांकि 15 आप सिर्फ इतने से ही कवर कर सकते हैं अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ किया तो। वन शॉट और ये रेगुलर प्रैक्टिस वाले ही टॉपिक्स जो हैं 15 मार्क्स जितना केटर कर लेंगे। अगर आप उससे आगे जाना चाहते हैं तो फिर आप जा सकते हैं विथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर्स, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएगा और उसके लिए आप 10 दिन तक के ग्रामर पढ़ें, सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ें, आइडेंटिफिकेशन पढ़ें, सारे रूल्स पढ़ें, 200 तो रूल्स हैं ग्रामर में, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अप्रोच है। दिस मे बी यूजफुल बट नॉट फॉर दिस ईयर बट मे बी नेक्स्ट ईयर। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इस साल प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट ईयर आरबीआई देने के लिए, तो उसे डेफिनेटली इस पे भी ध्यान देना चाहिए। रिमेंबर, आई हैव चर्नड आउट दीज टॉपिक्स विथ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और ये जो हार्ड वर्क है मेरा, ये मैं यूज करती हूँ अपने बैचेस में। आप मेरे किसी भी पेड स्टूडेंट से कभी भी बात करके देख सकते हैं। दी स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स जो मुझे रेगुलरली बताते हैं दैट हाउ मच दे आर एंजॉइंग द सेशंस विथ रेस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन। अगर मैं आरसी भी लेके जाती हूँ तो वैसा जो आरबीआई रेलेवेंट है, फिलर्स भी उसी तरीके से, मैच दिस, पैराजंबल 1-2 क्लासेस नहीं, 3-3 क्लासेस होती है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि पैराजंबल का टाइप 3 पूछा जाता है पेपर में और वो एक डिफिकल्ट टाइप है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बेसिक से चालू करें। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल टाइप 1, टाइप 2 एंड देन आप करें टाइप 3। तो मिनिमम 3 क्लासेस आपकी होती है पैराजंबल की। इसी तरीके से आपको अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी है जहां पे आपका सक्सेस जो है श्योर शॉर्ट रहे, और अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे रैपिड रिवीजन बैच में। देयर इज अ डबल वैलिडिटी गोइंग ऑन राइट नाउ। मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप या तो बैंक महापैक प्लस या तो रेगुलेटरी बॉडीज महापैक, दोनों में से किसी एक पे जरूर सब्सक्राइब करें। जब आप इसमें सब्सक्राइब करेंगे तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं विच इज Y659, और जब आप इसमें सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी का एक्सेस नहीं मिलता, आपको फ्यूचर में आने वाले नबार्ड, सेबी, आईबीपीएस एसओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, क्लर्क, ये सारे एग्जामिनेशन का एक्सेस मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप बैंक महापैक प्लस में रजिस्टर्ड नहीं है तो अभी रजिस्टर करें। इसके अंदर क्विज, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल होता है। Make sure that you join me here in my paid session so that I can help you in this journey towards success. इसके लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं। और अगर आप टेस्टमेट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो देयर इज अ टेस्टमेट सीरीज दैट वी हैव लॉन्च्ड, जो बेसिकली टेस्ट सीरीज जैसा एक सीरीज है। अगर आप इसमें रजिस्टर करते हैं तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं Y659S. Even if you don't do any of these things, I will strongly suggest you to subscribe to this channel because I'm pretty sure you are going to love your journey towards RBI Grade B with us. Bye and take care.